हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन फॉर्म आया है। इसमें जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स को अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। सो कैसे आप लोग यहाँ पे जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आपका फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर आसानी से अपलोड कर सकते हैं, उसके बारे में जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आप लोगों का जो यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यहाँ पे आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपका यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म है फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करके जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं कि और यहाँ पे जो है एक एक स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग यहाँ पे जो है फॉलो करके आप अपना यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म में आपका फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए यहाँ पे जो है अपडेट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि अलाउ फोटो साइज, यहाँ पे नोट दिए गए हैं, 3 नोट है, 3 इंस्ट्रक्शन है। अलाउ फोटो साइज 20 से 200 KB के बीच में, जो इसका फाइल फॉर्मेट यहाँ पे जो है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। देन उसके बाद जो है आपका यहाँ पे फाइल नेम शुड बी फोटो। जो हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफ साइजिंग वगैरह करने के बाद जो हमारा फाइल का नाम रहता है, हम आपको यहाँ पे जो है फोटो ही रखना है। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप में फेस मस्ट कवर एटलीस्ट 75% और 3 to 4 ऑफ द एरिया इन द फोटो। ठीक है, मतलब आपको 75 जो आपका फोटोग्राफ्स रहेगा उसमें 75% जो आपका फेस है वो कवर होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो है आप लोगों को यहाँ पे अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस भी दिए हुए हैं यहाँ पे। गाइडलाइंस के बारे में मैं बता देता हूँ कि जैसा कि कुछ इस तरीके का आपका फोटोग्राफ्स रहेगा तो आपका यहाँ पे जो है एक्सेप्टेबल माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपलोड करते हैं, आपका फोटोग्राफ कुछ इस तरीके में अपलोड होता है तो आपका यहाँ पे जो है फोटोग्राफ्स एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे जो है वापस से आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सैम्पल्स भी इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, आप यहाँ पे सैम्पल्स को भी देख के समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ पे देखिए कि पहला ऐसा है, अगर आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा, सेकेंड में अपलोड करेंगे ऐसा तो भी नहीं होगा, थर्ड वाला जो है यहाँ पे एक्सेप्टेड है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके का और भी देखने को मिल रहा है। तो लास्ट वाला जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे कुछ उन्होंने डूज एंड डोंट लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बताया कि जो आपका फ़ोटो के साइज़ वगैरह यहाँ पे 20 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। फाइल का नाम फ़ोटो होना चाहिए। जो आपका फोटोग्राफ्स है उसका बैकग्राउंड यहाँ पे आपको प्लेन वाइट ही रखना है, प्लेन वाइट बैकग्राउंड आपको यहाँ पे यूज़ करना है। और प्लेन वाइट बैकग्राउंड यूज़ करके जो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ्स है उसको साइजिंग सेट वगैरह करके आपका जो यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें आपके यहाँ पे दोनों कान दिखने चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं जिसको आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास फोटोग्राफ्स है उसका बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे जो है वाइट करेंगे। वाइट करने के लिए गूगल पे आपको यहाँ पे सर्च करना है रिमूव बीजी। रिमूव बीजी आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे जो है वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। इसके लिंक भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका अपलोड इमेज वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अपलोड इमेज वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका फोटोग्राफ्स है उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके उसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो आपका जो यहाँ पे फोटोग्राफ से सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम तक वेट करेंगे। तो जैसा ही वेट करने के बाद आपका यहाँ पे जो है फोटोग्राफ्स का जो आपने सेलेक्ट किया रहेगा उसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव होके आ जाएगा। ठीक है, अभी बैकग्राउंड रिमूव होके आने के बाद जो हमको यहाँ पे बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो कलर वाला ऑप्शन है, कलर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको वाइट कर लेंगे। वाइट कर लेने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करके जो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ्स है उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अभी हमारे जो फोटोग्राफ्स की फर्स्ट क्राइटेरिया थी, यहाँ पे हमको इसका जो बैकग्राउंड है इसको वाइट चाहिए था, तो हमने यहाँ पे वाइट सेट कर लिया है। अभी वाइट सेट कर लेने के बाद जो है हमको यहाँ पे इसकी साइजिंग वगैरह सेट करनी है और इसको यहाँ पे जो है 3/4 पार्ट में डिवाइड भी करना है, मतलब क्रॉप भी करके इसकी जो है हमको यहाँ पे सेटिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है मैं बता देता हूँ कि आपका जो फोटो का अलाउ साइज यहाँ पे 20 से 200 KB के बीच में हमको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और फाइल उसका जो नाम है फोटोग्राफ्स की यहाँ पे फ़ोटो रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है एक न्यू टैब ओपन कर लेना है, या तो सेम टैब पे आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है selfattested.com। इसकी भी लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे आप जाके अपना फोटो की भी साइजिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिसाइज इमेज वाला ऑप्शन पे जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है हमको यहाँ पे न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फोटोग्राफ्स है। यहाँ पे आपको विड्थ एंड हाइट कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड फाइल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद जो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ्स है उसको हमने यहाँ पे जो बैकग्राउंड रिसाइज किया है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद जो आपका यहाँ पे फोटोग्राफ्स है वो ओपन होके आ जाएगा। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है और क्रॉप करना है, जो कि हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। हमारा जो फोटोग्राफ्स है, फोटोग्राफ्स का हमारा ज़्यादा पार्ट नहीं दिखना चाहिए, फेस जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 75% कवर होना चाहिए। तो हम उसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो है इसको साइजिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा फोटोग्राफ्स में ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो हमको यहाँ पे उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। आपको भी सेम ऐसे ही एडजस्टमेंट करना है, सेम एडजस्टमेंट करके इसको यहाँ पे जो है क्रॉप करना है और यहाँ पे जो इसकी साइजिंग है सेट करनी है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमको यहाँ पे जो है लग नहीं रहा है कि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 75% कवर हो रहा है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड से कट करेंगे, राइट से लेफ्ट से, जहाँ से आपको सूटेबल लगेगा आप यहाँ से आपको उसके हिसाब से यहाँ पे जो है क्रॉप करना है, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे बड़ा इमेज नहीं चाहिए, हमारा जो फेस का ज़्यादा पार्ट है हमको यहाँ पे फेस का वही पार्ट आपको ज़्यादा यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे शो करने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ से आपका एडजस्ट करके इसको क्रॉप कर लेना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है फाइल की साइजिंग है, फाइल की साइजिंग में आप यहाँ पे 20 से 200 KB के बीच में कोई भी साइजिंग आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे जो है इसको 150 KB प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद जो है फाइल का नाम आपको यहाँ पे फ़ोटो ही लिखना है, जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है कि हमको यहाँ पे फाइल का नाम फ़ोटो ही चाहिए। अगर आपके पास इस नाम से कोई और फाइल है तो उसको डिलीट कर दीजिए, या तो उसको रीनेम करके कोई और नाम सेट कर दीजिए, या डाउनलोड करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे फोटोग्राफ्स डाउनलोड किया तो यहाँ पे फोटो 1 का जो है ऑप्शन ऐसा देखने को मिल रहा है। तो हमको यहाँ पे इस यहाँ से जो ब्रैकेट में 1 है उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। हमको यहाँ पे ओनली फ़ोटो ही चाहिए, ठीक है। तो ओनली फ़ोटो ही चाहिए, तो उसको हम यहाँ से रिनेम करने के बाद ही अपलोड होगा, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, फोटो फाइल का जो नाम है उसको यहाँ पे रिसाइज कर देना है। रिसाइज कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे आपका जो फोटोग्राफ्स है उसको यहाँ पे चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपका फोटोग्राफ्स है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। या तो आप यहाँ पे जो है कोई फ़ोल्डर बना लीजिए, फोल्डर में जाके आपको यहाँ पे जो है फाइल का नाम फ़ोटो है, आपको यहाँ पे फ़ोटो वहाँ पे रख दीजिए और उसको यहाँ पे रीनेम कर लीजिए, ठीक है। तो जब भी आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे आपके सामने इंस्ट्रक्शंस जाएंगे, ओके आई अंडरस्टैंड, एंड जो है एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके जो आपका फ़ोटो है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो उसका प्रीव्यू हमारे सामने यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जो ओके वाली बटन देखने को मिल रही है, ओके वाली बटन पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। ओके वाले बटन पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे उसका जो फोटोग्राफ्स है राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है अपलोड फोटो वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू अपलोड योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो। हमको यहाँ पे जो है येस वाला ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। येस वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो हमसे यहाँ पे वापस से कन्फर्मेशन के लिए आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा योर फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है फोटोग्राफ्स अभी हमने यहाँ पे जो साइजिंग वगैरह की थी हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो फोटोग्राफ्स अपलोड हो जाने के बाद जो है सिंपली आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हमारा जो फोटोग्राफ्स यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड होके आ गया है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे फोटोग्राफ्स अपलोड कर लेने के बाद जो है नीचे यहाँ पे जाएंगे, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर लाइव फोटोग्राफ्स वाला जो ऑप्शन है। अगर आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और अपलोड नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे रीनेम करके चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। कैप्चर लाइव इमेज वाला ऑप्शन में जो है आपको यहाँ पे आपका जो फोटोग्राफ्स है उसको कैप्चर लाइव भी करना है, मतलब लाइव कैप्चर करना है। अगर आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से करना चाहते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो कर सकते हैं, वेबकैम है तो वेबकैम से भी कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए। अगर आप यहाँ पे मोबाइल से कैप्चर करना चाहते हो तो कैप्चर मोबाइल वाला जो ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है, आपके सामने ये बारकोड ओपन होकर आ जाएगा। इस बारकोड को जो है आपको यहाँ पे स्कैन करना है। बारकोड स्कैन कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ पे उसका प्रीव्यू आपके साथ जो है मोबाइल में ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप अपना फोटोग्राफ्स लाइव कैप्चर कर लीजिए, ठीक है। तो लाइव फोटोग्राफ्स कैप्चर कर लेने के बाद जो है हमारे सामने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। हमारा जो यहाँ पे अभी सिग्नेचर है, सिग्नेचर को अपलोड करना है, कैसे उसकी साइजिंग वगैरह सेट करनी है मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। इसके पहले जो यहाँ पे ऑप्शन था, यहाँ पे पहले सिंगल इमेज अपलोड करते थे, बट अभी यहाँ पे जो है अपडेट ट्रिपल सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए भी यहाँ पे जो है अलाउ साइज वगैरह है 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में। फाइल फॉर्मेट जो है JPG में रखना है आपको यहाँ पे। उसके बाद जो है फाइल का नाम है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर सेट करना है। उसकी हाइट एंड विड्थ सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, तो आपको यहाँ पे जो है उसके हिसाब से फॉलो करना है और आपको यहाँ पे जो है सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड 3 आइडेंटिकल सिग्नेचर साइंड इन ए ब्लैक इंक ऑन वाइट अनरूल्ड पेपर, ठीक है।
तो आपका यहाँ पे जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, आपको यहाँ पे जो है अनरूल्ड पेपर पे करना है। एक नॉर्मल पेपर आपको यहाँ पे वाइट वाला यूज़ करना है और उस पे जो है आपको ब्लैक इंक से करना है। उसकी जो हाइट रहेगी यहाँ पे आपको उसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाइट जो है इसकी 500 पिक्सल है और इसकी जो विड्थ है 350 पिक्सल है, ठीक है। तो इसके दरमियान जो है आपको यहाँ पे इसके बीच में आपको यहाँ पे साइजिंग सेट करना है और आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अनरूल्ड पेपर आपको यहाँ पे यूज़ नहीं किया, जो लाइनिंग वाला पेपर होता है उस पर आपको साइनिंग करके अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे जो है क्लिक हियर टू व्यू ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब भी क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको यहाँ पे 1 2 3 ऐसा मेंशन करना है। वैसा मेंशन कर लेने के बाद जो है उसके सामने एक एक के सामने आपको यहाँ पे जो है सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो एक एक के सामने सिग्नेचर करना है। उसके बाद जो है उसके बीच में थोड़ा गैप भी देना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइडलाइंस भी दिखा देता हूँ कि सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं। इस इंस्ट्रक्शंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड साइन देयर ओन सिग्नेचर 3 टाइम वर्टिकली 1 बिलो द अदर, ठीक है, ऑन अ प्लेन वाइट पेपर यूजिंग अ ब्लैक पेन। जैसा कि राइट साइड में आपको यहाँ पे उसका सैंपल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है सिग्नेचर को आपको साइन करना है। उसके बाद उसको स्कैन करके जो है आपको यहाँ पे वेल सेटल करना है और उसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो है कुछ अलग टाइप में आप सिग्नेचर करते हैं, जैसा कि नॉट एक्सेप्टेबल, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो यहाँ पे कैंडिडेट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल लेआउट में इसको जो यहाँ पे साइन किए हैं। उसके बाद जो है कलर्ड इंक आप यहाँ यूज़ किया है। हमको यहाँ पे ओनली ब्लैक ही सिग्नेचर अपलोड करना है, नहीं तो आपका यहाँ पे जो है रिजेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। आपका सिग्नेचर कुछ इस तरीके से रहेगा तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड भी नहीं होगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस इंस्ट्रक्शंस को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे जो है हम यहाँ पे आगे प्रोसेस देखेंगे कि हमारा सिग्नेचर को कैसे हमको यहाँ पे जो है करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको 1 2 3 ऐसा करके कर लेना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है आपका सिग्नेचर कुछ इस तरीके का रहना चाहिए। यहाँ पे जो गैप है, गैप को भी आपको नॉर्मली मेंटेन करना है, इतना ज़्यादा गैप भी नहीं रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा जो फर्स्ट सिग्नेचर रहेगा, सेकेंड सिग्नेचर, तीनों के बीच में आपको यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा गैप रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी साइजिंग कैसे सेट करनी है, आपको यहाँ पे सेम वेबसाइट पर वापस से आ जाना, selfattested.com। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद जो है रिसाइज सिग्नेचर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसकी भी लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके जो है आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका पेज ओपन होकर आ जाएगा। अभी हमको यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, विड्थ प्रोवाइड करनी है 350 और इसकी जो हाइट है यहाँ पे 500 पिक्सल हमको यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको नॉर्मली यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। जो इसकी विड्थ है 350 और इसकी जो हाइट है 500 पिक्सल है, ठीक है। यहाँ पे DPI वगैरह में हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करना। हमारा जो सिग्नेचर है उसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्शन कर लेने के बाद जो इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर ओपन होके आ गया है। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करके क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है क्रॉप बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हमारा सिग्नेचर यहाँ पे इसकी साइजिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी साइजिंग 20 से 100 KB के बीच में है। तो 20 से 100 KB के बीच में हम यहाँ पे कोई भी साइज़ प्रोवाइड कर देंगे। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे 85 KB मेंशन कर देता हूँ। तो उसके बाद जो है फाइल का नेम हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो फाइल का जो नेम है हमको यहाँ पे सिग्नेचर ही रखना है, तो सिग्नेचर आप यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। सिग्नेचर मेंशन कर देने के बाद जो है जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपके पास यहाँ पे कोई और नाम से फाइल यहाँ पे सेव रहेगी तो इसको जो है रीनेम कर लेना है। जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि एक अलग से फोल्डर बना लीजिए, उसमें आपका यहाँ पे जो है फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है रख देने के बाद जो है हम यहाँ पे उसको रीनेम कर लेंगे। अगर हमारा नाम जो है यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, ओनली हमको यहाँ पे सिग्नेचर ही लिखना है, बाकी और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली JPG फाइल में मेंशन है, ठीक है। तो चूज़ फाइल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हमको यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन दिया था वो ओपन होकर आ जाएगा। ओके आई अंडरस्टूड वाले अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमारा जो सिग्नेचर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन कर लेने के बाद जो उसका प्रीव्यू हमारे सामने यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमको यहाँ पे ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ओके वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद जो है आपका सिग्नेचर का प्रीव्यू यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है अपलोड ट्रिपल सिग्नेचर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू यू वांट टू अपलोड योर सिग्नेचर, येस, हमको यहाँ पे येस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है।
येस वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं योर सिग्नेचर हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली करके आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। उसका प्रीव्यू भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका जो सिग्नेचर है उसका प्रीव्यू भी आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका फोटोग्राफ्स है और सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है उसको आसानी से यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आपको जो यहाँ पे इशू आ रहा था वो इशू आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सो यही सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहता था। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी वीडियो में आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।